नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, आज राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं और वो प्रश्न संबंधित हैं ऐसे एक टॉपिक से जिसमें से हर बार कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और वो है राजस्थान की पशुधन संपदा। राजस्थान की पशुधन संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करंट जीके से संबंधित आज हम यहाँ पढ़ेंगे, जो रिलेटेड हैं राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना से। क्लियर है? तो पहला प्रश्न ही, बस पहले प्रश्न का जवाब ही मैंने आपको अभी दे दिया। पहला प्रश्न शुरू ही हम यहां से करेंगे कि हाल ही में राजस्थान की कौन सी पशु गणना हुई है? ऑप्शन होंगे 18वीं, 20वीं, 19वीं या 15वीं। हाल ही में राजस्थान की कौन सी पशु गणना की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी मैं दे चुका हूं। इसका जवाब आपको ऑप्शन बी 20वीं पशु गणना जो है अभी हाल ही में हुई है और उसके आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हैं दोस्तों वो आगे आने वाले परीक्षाओं में जरूर अवश्य रूप से पूछी जाएंगी। बात यहां करते हैं इस ऑप्शन की। 20वीं पशु गणना हुई थी जो अब की बार हुई थी, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखें, प्रथम बार जो ये पशु गणना हुई थी ये 1919 में की गई थी। क्लियर है? और ये पशु गणना जो है प्रति 5 वर्ष बाद की जाती है। किसके द्वारा? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। क्लियर है? तो अभी जो हाल ही में हुई है वो कौन सी है? 20वीं पशु गणना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 5.77 करोड़, 5.68 करोड़, 5.85 करोड़ या 3.77 करोड़। हाल ही में जो ये 20वीं पशु गणना हुई है इसके आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन जो है वो कितना है? तो देखिए, आपको मैं बता दूं, यहां कंफ्यूज होकर ऑप्शन ए नहीं करना है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 5.68 करोड़। मैंने ऑप्शन ए के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये आपके दिमाग में हो सकता है पहले से घर बना के रहा हो, क्योंकि 5.77 करोड़ का जो ये आंकड़ा है ये पिछली पशु गणना में था, 19वीं पशु गणना में था। क्लियर है? तो इसलिए इसका अब जो 20वीं हुई है उसका जो सही आंकड़ा है वो है 5.68 करोड़, यानी पिछली बार ज्यादा था, अब की बार कम हुआ है। तो यह भी एक प्रश्न बन जाता है कि अब की बार पशुधन में वृद्धि हुई है, कमी हुई है या स्थिर रहा है या कोई प्रभाव। तो यहां अगर इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो याद रखें कि पिछली पशु गणना के मुकाबले इस पशु गणना में 19वीं के मुकाबले 20वीं पशु गणना में पशुधन में, कुल पशुधन में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी महसूस की गई है, कमी आंकी गई है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं गणना में
कुल पशुधन में कितनी कमी आंकी गई है ऑप्शन 2.66% की कमी पिछली के मुकाबले अब की बार पाई गई है, या 1.58%, 1.66% या 3.66%। तो पिछली पशु गणना के मुकाबले अब की जो ये नई पशु गणना हुई है उसमें कितने प्रतिशत की कमी अब की बार आंकी गई है। अभी हमने आंकड़े देखे थे 5.77 करोड़ थे पिछली बार और अब की बार आए हैं 5.68 करोड़। तो ये तो निश्चित रूप से है कि कमी तो हुई है। अब कितने परसेंट की कमी हुई है दोस्तों? 1.66% की। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1.66% की कमी 19वीं के मुकाबले 20वीं पशु गणना में आंकी गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। अब ये जो कमी आंकी गई है दोस्तों, इनमें से सर्वाधिक कमी किसकी हुई है वो बात करते हैं। 20वीं पशु गणना में निम्न में से अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है जो अभी हम ये लिख रहे हैं। 20वीं पशु गणना में निम्न में से किस पशु में सर्वाधिक कमी आंकी गई है? यानी निम्न में से वो कौन सा पशु है जिसमें 19वीं के मुकाबले 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी है, या वो पशु जो है आज सबसे नीचे है, सबसे निम्न स्तर पे है, जिसकी संख्या सबसे कम आंकी गई है। तो वो सर्वाधिक कमी जो आई है, तो सर्वाधिक प्रतिशत किस पशु की संख्या में वो जो कमी आई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है ऊंट और चौथा ऑप्शन है गधे। तो इनमें से किस पशु की जो सर्वाधिक प्रतिशत कमी 20वीं पशु गणना में आंकी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो, गलती से आप ऑप्शन सी ऊंट को मत कर देना, क्योंकि यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गधे। यानी गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी आंकी गई है, जो सर्वाधिक कितने प्रतिशत है? 71.31, 71.31% की ये जो कमी है वो आंकी गई है। और अगर बात करें कि इस 20वीं पशु गणना में वर्तमान ये जो पशु गणना हुई है इसमें गधों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो कुल गधे हैं दोस्तों मात्र 23,000। यानी लुप्त होने की कगार पे है ये प्रजाति गधों की। और इसके बाद जो दूसरे स्थान पर कमी है वो आई है किसमें? ऊंटों में। क्लियर है? तो यहां सर्वाधिक कमी का अगर प्रश्न पूछा जाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। संख्या पूछी जा सकती है, प्रतिशत पूछा, बात एक लिखी है मैंने लेकिन प्रश्न 3 बनते हैं यहां से। संख्या पूछी जा सकती है, प्रतिशत पूछा जा सकता है, या फिर उस पशु का नाम पूछा जा सकता है जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत कमी आंकी गई है। चलिए अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। अभी हमने प्रश्न संख्या 4 में कमी की बात की थी, अब हम वृद्धि की बात करते हैं। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में आई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोवंश, यानी गाय और बैल। दूसरा बकरी, तीसरा
भैंस और चौथा ऊंट। तो सर्वाधिक वृद्धि 20वीं पशुगणना में किस पशु में पाई गई है, किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है? देखिए आप यहां ध्यान रखें, जल्दबाजी में कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन कर दें ऑप्शन बी बकरी, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो पशु पाया जाता है वो कौन सा है? बकरी। तो जल्दबाजी करते हुए कहीं प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लें कि वो पूछ क्या रहा है, किसकी वृद्धि सर्वाधिक हुई है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सर्वाधिक है, वो पूछ रहा है किसकी वृद्धि सर्वाधिक हुई है। तो जल्दबाजी में बकरी नहीं कर देना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो है भैंस वो पशु है जिसमें 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि आंकी गई है, और वो वृद्धि कितनी है? 5.53%। सर्वाधिक वृद्धि है जितने भी पशु हैं उनमें भैंस की है 5.53%। अगर बात करें कि वर्तमान में इस 20वीं पशुगणना में इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 1.37 करोड़ इनकी कुल संख्या है। किसकी? भैंस की। कहां? राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। क्लियर है? यहां भी वही बात है, यहां भी 3 प्रश्न होते हैं। सर्वाधिक वृद्धि का पशु पूछा जाए तो भैंस, उसकी प्रतिशत पूछी जाए तो 5.53 और उसकी कुल संख्या पूछी जाए तो 1.37 करोड़। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशु, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा है? आ गया होगा प्रश्न आपको समझ में। 20वीं पशुगणना के हिसाब से राजस्थान में पाया जाने वाला या राजस्थान में वो कौन सा पशु है जिसकी संख्या सर्वाधिक है। पिछले प्रश्न में हमने बात की थी कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसकी हुई है 19वीं के मुकाबले, और यहां बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट। तो राजस्थान में 20वीं पशुगणना के हिसाब से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पशु कौन सा है दोस्तों? बकरी, जिसकी कुल संख्या है 2.08 करोड़। क्लियर है? राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? बकरी, जिसकी संख्या होती है 2 करोड़ 8 लाख, यानी 2.08 करोड़। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। राजस्थान में ये सब बात हो रही है 20वीं पशुगणना के हिसाब से। राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या है, राजस्थान में ऊंट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है, तो इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है 20वीं पशुगणना के हिसाब से? ऑप्शन देख लेते हैं, 2.13 लाख, 3.11 लाख, 5.68 लाख या 1.13 लाख। इनमें से वो कौन सा सही उत्तर है जिसमें राजस्थान में 20वीं पशुगणना के हिसाब से कुल ऊंट बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2.13 लाख जो हैं राजस्थान में 20वीं पशुगणना के हिसाब से ऊंटों की कुल संख्या है। और यह संख्या जो है दोस्तों, इसमें भी वृद्धि नहीं हुई है, ये गिरी है। पिछली 19वीं पशुगणना में ये संख्या अधिक थी और अब की पशुगणना में ये संख्या कम हुई है, इसमें भी कमी आई है। पहले ये संख्या थी 3.26 लाख, यानी 19वीं पशुगणना में राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या दोस्तों हुआ करती थी 3.26 लाख, जबकि वर्तमान 20वीं पशुगणना में इनकी संख्या में कमी आई है और अब संख्या हो गई है 2.13 लाख। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखें इसे ध्यान से आप। निम्न में से किस पशु में 20वीं पशु गणना के अनुसार वृद्धि दर्ज हुई है? ऑप्शन देखते हैं। बकरी, भेड़, ऊंट और गाय। 20वीं पशु गणना के हिसाब से इनमें से किस पशु में वृद्धि हुई है? यानी इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कमी हुई है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वृद्धि मापी गई है। तो याद रखें, आप यहां जल्दबाजी में फिर से वही गलती कर सकते हैं कि बात आ गया कि अनुसार वृद्धि हुई है किस पशु में और पहला ही ऑप्शन दिख गया बकरी। गलती से भी इसे सही मत कर देना। मैं बार बार कह रहा हूं, बकरी की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन बकरी की संख्याओं में भी अब कमी आई है पिछली पशु गणना के अनुसार। 19वीं में यह संख्या ज्यादा थी, 20वीं में कम हुई है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, गाय। गाय की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है। इसके अलावा बकरी, भेड़, ऊंट, इन तीनों में ही कमी आंकी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाय। एक बात और बता दूं मैं आपको कि 20वीं पशु गणना के हिसाब से गाय और भैंस ये 2 ही पशु ऐसे रहे हैं जिनमें राजस्थान में वृद्धि आंकी गई है। बाकी इनके अलावा ये जितने भी पशु हैं इनकी संख्या में, इनकी मात्रा में कमी आई है। केवल गाय और भैंस ऐसे पशु रहे हैं जिन्होंने की वृद्धि दर्ज की है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। यह भी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन व पशु उत्पाद का कितना हिस्सा है? ऑप्शन देखते हैं। 11.33%, 10.30%, 25.08% या लगभग 33%। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन और पशु उत्पादों का कितना हिस्सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10.30% जो है पशुपालन और पशु उत्पादों का हिस्सा है राजस्थान की जीडीपी में। क्लियर है? अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वें प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से किस पशु के मामले में राजस्थान का स्थान देश में प्रथम है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शनों की बात करते हैं। भैंस, भेड़, बकरी,
और गाय। अच्छा प्रश्न है। 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्न में से किस पशु के मामले में राजस्थान का स्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बकरी जो है वो पहले स्थान पर है राजस्थान में भारत के दृष्टिकोण से। क्लियर है। दूसरे स्थान पर, मैं इन चारों ही ऑप्शनों की बात कर दूं आपसे, दूसरे स्थान पर जो है सेकंड नंबर पे आता है जो पशु राजस्थान में, वो है भैंस भारत के मामले में। क्लियर है। इसके बाद चौथे स्थान पर आती है आपकी भेड़ और छठे स्थान पर आती हैं आपकी गायें। तो मैंने यहां चारों ही ऑप्शन आपको बता दिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर भैंस के मामले में, चौथे नंबर पर भेड़ के मामले में और छठे नंबर पर है गाय के मामले में। क्लियर है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ 10 प्रश्न थे जो हाल ही में हुई 20वीं पशुगणना से संबंधित है। और ये निश्चित रूप से आप समझ लें कि इन प्रश्नों में से एक प्रश्न कम से कम आपको आने वाली परीक्षाओं में अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। इस तरह की जानकारियां हम हमारे आगे के वीडियो में भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।